बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों बुज़ुर्गों, एक इश्काल ये होता है कि जब हम सो जाते हैं तो सोते हुए बाज़ मर्तबा हमारे पैर खिंचने की एक अलामत ये है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सोते हुए हमारे किसी ने पैर खींच लिए और जब उठकर देखा तो कोई नजर नहीं आया। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि जैसे हम सोते हैं तो हमारे ऊपर बहुत वजन महसूस होता है, लेकिन जैसे ही आंख खुली तो कोई नजर नहीं आया। बाज़ मर्तबा ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने हमको दबा लिया, दबोच लिया। बहुत आवाज़ें लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं, किसी को बराबर वाले को आवाज़ लगा रहे, लेकिन छोड़ता ही नहीं। कई सेकंड या मिनट ऐसी हो चुकी होती हैं कि आदमी जब उठता है तो उस वक्त देखता है कि पसीना शराबोर है। यानी ऐसे महसूस हुआ कि किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी ने पकड़ा और इसने छूटने की कोशिश की, लेकिन जब आंखें खुली तो कोई नजर नहीं आया। इसके अलावा और भी अलामतें हैं, और भी अलामतें हैं डरने की, घबराने की। यानी सोते हुए ये परेशानियां क्यों होती हैं? असल सवाल ये है कि क्या ये सोने की वजह से ख्वाब की ही शक्लें हैं या फिर कोई जादू, जिन्नात, शैतान के असरात हैं? ये है असल बात। तो मैं आप हजरात को बतलाऊं कि 80% ये शैतान के हरबे होते हैं, ये शैतान की मक्कारियां होती हैं, ये शैतान की चालाकियां होती हैं कि वो इस बंदे को परेशान करता है। कुछ अलामतें जादू और जिन्नात वाले की होती हैं। एक बेहतरीन अलामत मैं आपको ये बतलाऊं कि अगर आपको ये अलामतें महसूस हों तो फिर अपना चेकअप कराएं किसी आमिल से, किसी अल्लाह वाले से, कि कहीं मुझे किसी जादू ने या जिन्नात ने तो नहीं घेर रखा। बहुत सारी अलामतें जो ये मैंने बतलाई हैं जादू जिन्नात वाले के साथ भी होती है। अगर ऐसा नहीं है तो शैतान इंसान को परेशान करता है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के अज़कार बतलाए हैं, सोने के मामूलात बतलाए हैं, सोने का तरीका बतलाया है, और दीगर सुबह शाम की दुआएं हैं, सुबह शाम के वजीफे हैं, उन पर इतना एहतमाम नहीं जितना सोने के वक्त की दुआओं और अज़कार के एहतमाम की ताकीद मेरे नबी ने फरमाई है। वजह क्या है? अगर कोई बंदा सोते वक्त अज़कार, दुआओं से खाली होता है, नबी की सुन्नतों से खाली होता है, नबी का तरीका उसके जहन में नहीं होता और वो गया, बिस्तर पर पहुंचा और सो गया, शैतान पहुंचता है और उसकी गर्दन पर गिरह लगा देता है। शैतान उसकी गर्दन पर गांठ लगा देता है, गिरह लगा देता है, बांध देता है और सुबह तक उसको परेशान करता है। ये जो अलामतें बताई हैं, हर मुमकिन कोशिश करता है, तरह तरह की परेशानियां, वसवसे, ख्यालात, बदनजरियां, बदख्याली, कपड़ों का खराब होना, बहुत सारी अलामतें उसके अंदर हो चुकी होती हैं, क्योंकि शैतान के अब वो कब्जे में आ चुका है। और सुबह उठने तक, हत्ता कि उसकी तहज्जुद भी कज़ा, उसकी फजर की नमाज भी कज़ा, सुबह उसको उठने तक वो उसको घेरे रखता है। अगर सुबह उठने के बाद बंदा वजू बना लेता है, नमाज अदा कर लेता है, तो शैतान की गिरह से खुल जाता है, वरना दिन भर उसकी गिरह में बंधा हुआ रहता है। फिर शैतानियत खुद करता है, खुद शैतान बन जाता है, खुद शैतानी हरकतें करता है। और जो बंदा सोने के वक्त अज़कार मामूलात करता है तो शैतान का हरबा नहीं चलता, शैतान की चालें नाकाम हो जाती हैं
और वो बंदा बेफिक्री की नींद और आराम सुकून के साथ सोता है, सुबह वक्त पर उठता है, नमाज अदा करता है और फिर हलाल रोजी के लिए निकल जाता है। तो मैं आपको एक वजीफा बतला दूं, अगर हमारे साथ भी ये हरकतें हैं, ये चीजें हमारे साथ भी होती हैं और हम भी इन बातों के शिकार हो चुके हैं, तो फिर ये अमल करें। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाम को सोते वक्त फलक और नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें मुअव्वज़तैन, ये दोनों सूरतें 3-3 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 3-3 मरतबा ये दोनों सूरतें पढ़ें, आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इस तरह फूंक मार लें अपने चेहरे पर, अपने बदन पर, हाथों पैरों पर और अपनी पीठ पर, सर पर, अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेरता जाए, फूंक मारता जाए और हाथ फेरता जाए। अब वो इन चीजों में बंध चुका है, अब वो इस जाल के अंदर आ चुका है, अब वो अपने इस गहरे के अंदर आ चुका है, अब उसने अपना हल्का बना लिया, अब वो बंध गया, अल्लाह की रहमत में दाखिल हो चुका है। अब नबी का जो उसने बताया हुआ वजीफा किया है, अब उसमें वो सुकून के साथ, आराम के साथ सोएगा। शैतानी, जादुई, जिन्नाती, कोई भी अला बला भूत प्रेत उसको परेशान नहीं कर सकते। इसलिए हमें नबी की सुन्नतों पर अमल करके सोना है। ये एक मैंने छोटा सा वजीफा बतलाया, बाकी आप हजरात का जो भी मामूल है, जो भी तस्बीहात हैं, आप जिस बुजुर्ग से जुड़े हैं, जिन लोगों ने आपको मामूलात बताए हैं, आप खुद जानते हैं, अपने उन मामूलात को पूरा करके सोएं, बावजू सोएं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करके सोएं। एक बात और बतला दूं, पूरा तरीका नहीं बतला रहा, कि नबी ने फरमाया कि अपना जो बिस्तर है वो झाड़ कर सोएं। अगर झाड़ने वाला बिस्तर नहीं है तो 3 मरतबा हाथ फेर लें। बड़ी हिकमतें हैं। एक हिकमत यह है कि वहां शैतान अपनी घात लगाए बैठा होता है, शैतान वहां जमा हुआ होता है। जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हाथ फेरता है तो वो वहां से भाग चुका होता है। यानी कि हमें इन बातों का ख्याल रखना है और हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो सारे काले जादू हो, जिन्नात हो, शैतान हो, सबसे महफूज रहेंगे। अल्लाह मुझे भी, आपको भी तमाम बीमारियों से, बलाओं से, जादू जिन्नात से, भूत परेत से हिफाजत फरमाए, हम सबको अपने अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।